हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। आप सभी भक्तों हरे का श्री कृष्णा भक्ति गीता क्लासेस में स्वागत है। एक बार मुझे बता दीजिए कि साउंड क्लियर आ रही है नहीं आ रही है। जी प्रभु जी क्लियर है। जी, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदा वनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्री गुरुदेव के चरणों में असंख्य कोटि दंड प्रणाम करते हुए उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ और आप सभी भक्तों के चरणों में भी मेरा यथा योग्य दंड प्रणाम। बोलो जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी भक्त अपना कीमती समय निकाल के भगवान की इस कृष्ण कथा के लिए आप सभी डेली की डेली आप लोग आते हो। आज श्लोक संख्या है 31। तो ये 31 नंबर श्लोक कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ प्रभु जी। हाँ जी पढ़िए। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावंत अनुसूयन्त मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और इच्छा रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वह सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तात्पर्य: श्री कृष्ण भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, अतः किसी अपवाद के बिना ये शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वेद शाश्वत है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का ये सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवत गीता पर टीका रचते हैं, किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है, भले ही वह इन आदेशों का ठीक से पालन ना कर पाए। कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतः पालन ना हो पाए, किंतु चूंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठा पूर्वक कार्य करता है, अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण जी। 31 श्लोक और अध्याय 3। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। ये मैंने मेरे मतम आदेशों को नित्यम अनुतिष्ठन्ति नित्य कार्य के रूप में नियमित रूप से पालन करते हैं। मानवा
प्राणी मानव श्रद्धावंता श्रद्धा और भक्ति के द्वारा अनुसूयंत, अनुसूयंत का अर्थ है बिना किसी ईर्ष्या के, मुच्यन्ते मुक्त हो जाते हैं, ते मैंने वही वे अपनी मैंने भी कर्म भी काम कर्म के नियम रूपी बंधन से। तो क्या कह रहे हैं भगवान, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे काम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा बोला है भगवान जी ने कि जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार कार्य करते हैं। आदेश क्या है भगवान के? आदेश है शास्त्र। शास्त्रों में भगवान ने जो बोला है वो भगवान के आदेश हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन को दो शिक्षाएं दे रहे हैं यहाँ पे। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा, जो मानव मेरे इस मत का सदा पालन करते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने मत शब्द का प्रयोग किया है। मत मैंने मत मत शब्द का प्रयोग क्या है? यदि हम श्लोक संख्या 1 में देखें तो अर्जुन ने मता शब्द का प्रयोग किया था और कहा था जयायसी चेत कर्मणा ते मता बुद्धि जनार्दन, यदि आपके मत में कर्म की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है। ये तीसरे अध्याय का पहला श्लोक है। तो आप मुझे युद्ध रूपी घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? तो इस श्लोक में मत शब्द का प्रयोग करते हुए कह रहे हैं इदम में मतम, अर्थात पिछले श्लोक में जो मैंने बात कही वही मेरा मत है। कल क्या बात कही थी भगवान ने? कोई बताएगा कल क्या डिस्कशन हुआ था? कल क्या डिस्कशन हुआ था हमारा? तब भूल गए। चलो मैं ही थोड़ा बता देता हूँ डिटेल में। भगवान ने कल कहा था हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को यदि तुम मुझ में समर्पित करते हो आध्यात्मिक चेतना के द्वारा, और कैसे, और कैसे तुम्हारे अंदर कोई लाभ की आकांक्षा ना हो, अर्थात कोई लाभ की कोई आशा ना हो, और स्वामित्व की कोई ममता ना हो, और तुम्हारे अंदर कोई आलस्य ना हो, और आलस्य से रहित होकर तुमने युद्ध करना है। भगवान ने कल ये कहा था। इसको थोड़ा बोलो, मम्मी चुप करेगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ने दो प्रकार के मत प्रदान किए थे पिछले श्लोक में। कौन कौन से? पहला तो मत ये था कि आध्यात्मिक चेतना में स्थित होकर प्रत्येक व्यक्ति को अपने संपूर्ण कर्म भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने चाहिए। और दूसरा मत क्या है? वो केवल अर्जुन के लिए है, और वह भी उस समय तथा उस स्थान के लिए अर्जुन आशा ममता और चिंता का त्याग करके युद्ध करे। आप क्या करने हैं? यत मत तत् पथम, हमें यह जानना चाहिए भगवान के मत और जीव के मत में बड़ा भारी अंतर है। भाई जो भगवान का आदेश है और जीव का है उसमें अंतर है। भगवत गीता भगवान का मत है। भाई भगवान की वाणी है ना भगवत गीता। तो ये क्या है? ये भगवान का मत है। और भगवत गीता मत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र
भगवान है। क्यों है भाई भगवान? भगवान ने बोला मत परतरम न अन्यत किश्चिद अस्ति धनंजया, कि मुझसे परे हे धनंजय और कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार एक एक धागे में, है ना, मोती गुथे होते हैं, उसी प्रकार ये सारा का सारा संसार मुझ पर आश्रित है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं बात अर्जुन को। और लेकिन जो कुछ पाखंडियों ने, जो पाखंडी हैं, वो क्या करते हैं? यत मत तत्पथ, जिसका अर्थ है जिस व्यक्ति का जो भी मत है वह उस व्यक्ति के लिए उसका पथ है। कोई भी आदमी कुछ भी अपने अकॉर्डिंग किसी चीज को बना दे, कुछ भी बोलते हैं हमारे संसार में, मेरा जो मत है वही मेरा पथ है, ये सीख देते हैं। उसी प्रकार जैसे अनेक अंधे अपने लिए अलग अलग रास्ते का निर्णय करते हैं। भाई एक अंधों का गुट जा रहा है ना, अब उनमें से कोई आंखों वाला है नहीं, तो वो लोग क्या सोचेंगे? सबके अपने अपने रास्ते अलग होंगे। तो यदि अंधे व्यक्ति आंख वाले व्यक्ति के द्वारा बताए हुए पथ पर ना चलकर अपने मनमाने पथ पर चलते हैं तो क्या होता है? वो अवश्य ही कहीं ना कहीं दुर्घटना का शिकार होते हैं। उसी प्रकार हम जैसे अज्ञानी लोग अगर गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए हुए मत के अनुसार ना चल के और अपने मन माने ढंग का पे चलते हैं तो हम क्या करते हैं? हम करोड़ों करोड़ों जन्मों तक नरकों की यात्रा करते हैं, है ना। हमारा क्या सिद्धांत है? हम तो जी प्रभु जी हमारे से नहीं होता, हम तो मन में कर लेते हैं, सब कुछ मन से हो जाता है। यहाँ मन नहीं चलता, क्योंकि मन मन बड़ा कठिन है। मन को हम एक भी क्षण कहीं भी नहीं लगा सकते। तो ये जो मत है ये मत ठीक नहीं है। और गीता जी के मत के अनुसार क्या है? श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है। हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना है तो उस पर लिखे हुए निर्देशों का पालन करना होता है, ठीक है ना जी। भाई अगर कोई शुगर का पेशेंट है भाई, तो उसको क्या दिए जाते हैं? उसको उसको प्रिकॉशंस बताए जाते हैं ना डॉक्टर के द्वारा। आपने जी मीठा नहीं खाना, है ना, आपने डेली सैर करनी है, ठीक है जी, बताए जाते हैं। तो हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। हमें कोई बीमारी होती है, हम जाके, ये थोड़ी है हम किसी अपने दोस्त की सलाह से दवाई ले लेते हैं, या किसी के पास ऐसे ही जाके दवाई ले लेते हैं। हम किसके पास जाते हैं? हम डॉक्टर के पास जाते हैं। और डॉक्टर से क्या लिखवाते हैं? डॉक्टर से हम लोग जाके एडवाइस लेते हैं। उसके बाद डॉक्टर हमें जब दवाई देता है फिर हम उसे डॉक्टर के आदेशानुसार हम लोग उसको खाते हैं। वैसे ही भगवत गीता को इसके वक्ता के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। लेकिन हम क्या कहते हैं? प्रभु जी गीता हमने पढ़ रखी है, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, है ना, ये सब लिखा हुआ है ना। कर्म, अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो, है ना। पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, जो आज मेरा है कल उसका है, तीसरे का होगा फिर उसका होगा, पता नहीं कैसी कैसी बातें बोलते हैं हम लोग। अपने मन माने ढंग से गीता के श्लोकों का हम लोगों ने उत्तर कर दिया, है ना। क्या बोलते हैं गुरुदेव? बोलते हैं कि क्या बोलते हैं गुरुदेव, भूल गया मैं। भगवत गीता के वक्ता कौन है?
स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निसंदेह भगवान शब्द कभी भी किसी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को, है ना, एक महान पुरुष के रूप में सूचित करता है। किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। क्यों जी? और भागवतम में क्या लिखा है? एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु स्वयं भगवान। लिखा है नहीं लिखा है? पहले स्कंद का 3रे अध्याय का 28वां श्लोक। और ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्ण कौन है? परम ईश्वर है, सच्चिदानंद है, गोविंद के रूप से जाने जाते हैं और सभी कारणों के कारण हैं। श्री कृष्ण का मत ही तीनों कालों में सत्य है। इस भौतिक जगत में, जिसे हम विज्ञान कहते हैं, उस विज्ञान के क्षेत्र में अनेकों अनेकों रिसर्च हुई है, अनेक अनेक रिजल्ट निकाले गए हैं, परंतु आगे चलकर पता चलता है कि वो रिजल्ट गलत, उससे भी ऊपर कुछ आ गया, वो गलत घोषित हो गया। फिर आगे की खोजों के आधार पर दूसरे निष्कर्ष निकाले जाते हैं, परंतु आगे पता चलता है कि वो भी गलत है। इस प्रकार हम देखते हैं, जो साइंस के जितने भी निष्कर्ष हैं वे सदा बदलते रहते हैं, परंतु श्री कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण का मत जो भगवत गीता में प्राप्त होता है वह प्राचीन से भी अधिक प्राचीन है, परंतु फिर भी वो कभी भी नहीं बदला। श्री कृष्ण का मत, श्री कृष्ण का सिद्धांत है, जो भी जीव उसकी शरण लेता है भगवान उसकी स्वयं रक्षा करते हैं। ऐसा भगवान ने कहीं बोला है गीता जी में कि भाई जो मेरी शरण ग्रहण करता है उसकी मैं रक्षा करता हूं? कहीं बोला है भगवान ने गीता जी में? कहीं भी नहीं बोला भगवान जी ने। हम लोग आई थिंक 1.5-2 महीने से ऊपर हो गया, बल्कि कुछ लोग हो तो 6 महीने हो गए, लेकिन अभी भी लोगों को ये नहीं पता चला कि भगवान ने गीता जी में क्या कहा है। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। जी। वो श्लोक प्रभु ये भगवान जी ने तो ये भी लास्ट में कहा है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज हम तुम सर पाते भी मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बिल्कुल, ये श्लोक तो सबको याद होना चाहिए। आप लोग सब गीता पढ़ रहे हो और इतने इतने दिनों से पढ़ रहे हो, सबको ये तो टिप्स भी याद होना चाहिए कि भगवान ने कहा है सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि तुम सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान कह रहे हैं बार बार इस बात को, और हम लोगों को अभी तक नहीं पता चल रहा। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है अभी भी हमें ये डाउट है कि ये कृष्ण एक ग्वाला है, ये भगवान नहीं है। क्योंकि अगर हम इस बात को अपने अंदर नहीं उतार पा रहे हैं तो इसका मतलब यही हुआ ना कि हम लोग भगवान के ऊपर अभी यकीन नहीं कर पा रहे हैं और अपने डाउट्स भी नहीं क्लियर करते। अगर किसी को डाउट है कि भाई कृष्ण भगवान नहीं है तो आप हमें बोलो कि भाई हम नहीं मानते भगवान नहीं है कृष्ण। लेकिन अगर मानते हो तो उस बात को आप एग्री करो, जब ही है ना अच्छा। तो क्या कह रहे हैं कि जो जीव उनकी शरण लेता है उसकी वे रक्षा करते हैं, यह सिद्धांत प्रत्येक स्थान में सत्य है।
प्रत्येक समय में सत्य है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए सत्य है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो देवता हो, चाहे वो पशु पक्षी कुछ भी क्यों ना हो। भगवान श्री कृष्ण का जो मत है वो सभी कालों में सत्य है, कोई श्रद्धा करे या ना करे। स्पष्ट कह रहे हैं भगवान कि कोई मेरे को भगवान माने या ना माने, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भगवान है, भगवान था, भगवान रहेगा, क्योंकि सनातन है। सनातन के ऊपर कभी किसी काल का प्रभाव नहीं पड़ता। और श्री कृष्ण के मत में अपना मत जोड़ना अत्यंत अपराध है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने जो भी अपने मत और संदेश दिए हैं, उनमें यदि कोई व्यक्ति अपने मत और अपने विचार जोड़ता है, वह व्यक्ति श्री कृष्ण का अत्यंत अपराधी है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के मत में अपना मत मिला देता है, ये उसी प्रकार है जैसे सांप दूध में जब अपना मुख डालता है तो उसके मुख का विष दूध में मिल जाता है। अब वो पूरा का पूरा दूध विषैला हो जाता है, जहर बन जाता है। अब इस दूध को जो भी पिएगा वो विष से प्रभावित होगा। उसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के मत में अपना मत मिला देता है और गीता की व्याख्या करते समय अपने विचारों को जोड़ देता है, वह गीता के संदेश को विषैला कर देता है। जो भी व्यक्ति इस विषैले संदेश को सुनता है उसके संसार के जन्म मृत्यु के संकट पुनः पुनः जन्म मृत्यु के विषैले बंधन को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के मत में अपना मत जोड़ता है और जो भगवान श्री कृष्ण की नजर में अपराधी है। और क्या कह रहे हैं? अनुतिष्ठन्ति ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा। जो मानव मेरे मत का सदा पालन करते हैं। अनुतिष्ठन्ति शब्द को हम तोड़ लेते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। अनु प्लस तिष्ठन्ति। अनु क्या है? अनु एक उपसर्ग है, हम लोगों ने हिंदी में पढ़ा था, है ना? उपसर्ग प्रत्यय ये लोग हम लोगों ने पढ़े थे। अनु अनु का अर्थ क्या होता है? साथ साथ। तिष्ठन्ति मैंने ठहरना या बैठना। इस प्रकार अनुतिष्ठित शब्द का अर्थ हुआ साथ साथ ठहरना या बैठना। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, किस वस्तु पर साथ साथ ठहरना अथवा बैठना है? तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मेरे इस मत पर साथ साथ ठहरना है और बैठना है। श्री कृष्ण स्वयं अपने मत के अनुसार कर्म करते हैं। उनका कोई कर्तव्य न होने पर भी वो लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं। और क्या है? श्री कृष्ण का मत नौका के समान है। जिस प्रकार व्यक्ति किसी अच्छी नौका पर बैठकर समुद्र को पार कर लेता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जो मत है वो एक ऐसी नौका या ऐसे जहाज के समान है जिस पर बैठकर हम भवरूपी समुद्र को पार कर सकते हैं। जो व्यक्ति जलयान में बैठा हुआ है उसे स्वयं चलने की आवश्यकता नहीं है। यदि वह केवल बैठा ही रहता है तो वह केवल इतने से ही समुद्र को प्राप्त कर लेता है, पार कर लेता है। उसी प्रकार हमें श्री कृष्ण के मत का केवल पालन करना है। जो जो भगवान शास्त्रों में हमें कह रहे हैं, हम अगर उन मतों का पालन करते हैं तो क्या है, हम इस बहुरूपी सागर से पार जा सकते हैं। लेकिन अगर हम पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम इस बहुरूपी सागर में हम डूब जाएंगे। और क्या कह रहे हैं? मानव शब्द है। मानव शब्द का अर्थ क्या है? मानव शब्द का अर्थ है मनुष्य।
मनुष्य बोले तो मनु की संतान, हम लोग सारे के सारे लोग जो मनु है ना, तो जो मनु है, मनु और शत्रुपा की हम लोग सब संतान है। लेकिन हमारे यहाँ तो हमें तो कहा गया था कि साइंस बोलती थी कि हम लोग तो बंदर के बच्चे हैं, डार्विन की थ्योरी, जिसको तो अमेरिका ने भी रिजेक्ट कर दिया। लेकिन आज भी अगर छोटे छोटे बच्चों से पूछो ना, तो वो लोग बताते हैं कि हम लोग तो बंदर से आए हैं। क्यों? क्योंकि बुकों के अंदर ये चीजें लिखी हुई हैं। तो मानव शब्द का निर्माण मनु शब्द से हुआ है। जो भी व्यक्ति मनु के वंश में उत्पन्न हुआ है वो मानव कहलाता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में, एक कल्प में 14 मनु होते हैं। प्रत्येक मनु का कार्यकाल 71 चतुर्युगी के समान होता है, जिसे मनवंतर कहा जाता है। इस समय हम लोग 7वें मनु में चल रहे हैं, जो विवस्वान अर्थात सूर्य देव के पुत्र होने के कारण वैवस्वत मनु कहलाते हैं। ये सूर्य देव के पुत्र हैं और वैवस्वत मनु हैं। और देखो, आपको एक बात और बताऊं मैं आपको, ये जो कलयुग है ना, ये कलयुग भी वीआईपी कलयुग है। आप बोलोगे कैसे प्रभु जी? क्यों? ये कलयुग वीआईपी इसलिए है क्योंकि हर कलयुग में चैतन्य महाप्रभु नहीं आते हैं गोलोक का प्रेम धन देने के लिए। ये कब आते हैं? ये आते हैं जब जब वैवस्वत मनु आता है, जो ये मनु चला हुआ है। इस मनु में भगवान श्री कृष्ण द्वापर में आते हैं और जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो कलयुग में आते हैं। और ये गोलोक रूपी धन जो महामंत्र दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इसका हमें ये देने के लिए आते हैं। तो हम लोग सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा भाग्यशाली लोग हैं कि चैतन्य महाप्रभु हमारे इस कलयुग में आए और हमें इस हरिनाम के बारे में उपदेश दिया, हमें हरिनाम करना सिखाया। इस समय वैवस्वत मनु रम्यक वर्ष में निवास करते हैं। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 18वें अध्याय में वर्णन आता है, जम्बू द्वीप के 9 वर्षों में से एक रम्यक वर्ष है जिसमें वैवस्वत मनु अभी भी निवास करते हैं। वे वहां पर भगवान के मत्स्य अवतार की शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं। वे भगवान की स्तुति करते हैं, हे ईश्वर, जिस प्रकार नट कठपुतली को और पति अपनी पत्नी को वश में रखता है, उसी प्रकार आप इस ब्रह्मांड के समस्त जीवात्मा को, चाहे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, आप अपने वश में रखते हैं। यद्यपि आप जन जन के हृदयों के भीतर परम साक्षी के रूप में और उनके बाहर भी निवास करते हैं, किंतु समाज, जाति, देश के तथा कथित नेता आपको समझ नहीं पाते। केवल वैदिक मंत्रों की सवर लहरियों को सुनने वाले ही आपको जान पाते हैं। इस ब्रह्मांड के बड़े बड़े लोकपाल जैसे ब्रह्मा और अन्य देवताओं से लेकर इस संसार के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, सभी आपके प्रति ईर्ष्यालु हैं, किंतु आपकी सहायता के बिना वे न तो अलग अलग और न ही सारे इकट्ठे होकर इस ब्रह्मांड के असंख्य जीवों का पालन कर सकते हैं। आप समस्त मनुष्य, पशुओं, समस्त वनस्पतियों, जीवों, जितनी भी योनियां हैं, सभी के एकमात्र पालक आप हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा वैवस्वत मनु कह रहे हैं भगवान की स्तुति में। और उसके बाद क्या कह रहे हैं? एक आया है श्रद्धावंत शब्द, ऐसे लोग जिनका भगवान श्री कृष्ण के मत में दृढ़ विश्वास है। यदि मैं श्री कृष्ण के मत और श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार प्रत्येक कार्य करूं तो मैं कर्म बंधन से छूट जाऊंगा।
जब हमारे मन में ये विचार आ जाएगा कि हमने जितने भी पूरे दिन में जो कार्य करने हैं वो भगवान के लिए करने हैं, भगवान ने जैसे जैसे हमें शास्त्रों में आदेश किया है, अपना मत दिया है, भगवत गीता के रूप में अपना एक मत दिया है, अगर हम जब इसके अकॉर्डिंग कार्य करेंगे तो क्या होगा, हम अपने कर्म बंधनों से छूट जाएंगे। और भाई छूट तो जाएंगे ही, भगवान ने स्पष्ट कहा है, सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम, है ना, सर्व पापे वो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। पाप चाहे वो, कल हमने किया था ना, चाहे पाप वो आपका फ्यूचर, वो क्या नाम है, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, भगवान सब ठीक कर देंगे। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, यदि किसी व्यक्ति के अंदर ऐसी श्रद्धा है कि वह श्री कृष्ण के मत और उसकी आज्ञा के अनुसार कार्य करने से कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, तो क्या कारण है वह ऐसा नहीं करता है? इस प्रश्न का उत्तर यह है, उसके अंदर तीव्र इच्छा रहती है कि वह श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार कार्य करे, परंतु ऐसे अनेक कारण हो सकते हैं, वह ऐसा नहीं कर पाता है। या तो उसे कृष्णा कॉन्शियसनेस भक्तों का संग नहीं मिल रहा है, उसके परिवार के लोग विरोधी हैं, पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण पाप पूर्ण स्थिति में फंसा हुआ है, जो भी हो उसकी व्यवस्था को श्री कृष्ण जानते हैं। वह श्री कृष्ण से अनेक प्रकार की प्रार्थनाएं करता है और कृष्णा कॉन्शियसनेस होने का अवसर प्राप्त हो, वह प्रार्थना करता है, हे कृष्ण, मैं जन्म मृत्यु के बंधन में डालने वाले विषयों में ही सदा रमण करता हूँ, मेरा मन सत्संग में कभी नहीं लगता, मेरे अंदर पुण्य का लेस मात्र भी नहीं है, हे नाथ मेरे आचरण पर दृष्टि डालें, हे मुकुंद मेरा ऐसा विशाल सौभाग्य नहीं है कि मैं आपकी कृपा प्राप्त कर सकूं। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा तो वही बोलेगा ना जो भगवान का भक्त होगा। हम लोग तो क्या कहते हैं, प्रभु जी मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ, है ना, भाई मेरे से तो ऊपर कोई है ही नहीं, मैं तो सीनियर डिवोटी हूँ, है ना, उत्तम वैष्णव हूँ, हमारे अंदर ये होता है। लेकिन जो भक्त होगा उसके अंदर वो दीन होगा, वो अपने अंदर कमियों को ढूंढेगा, और जो गलत होगा वो क्या करेगा, वो दूसरों के अंदर ढूंढेगा। तो क्या कह रहे हैं कि मुझको दुर्गुणों का किला समझकर सज्जनों ने मेरी ओर से अपनी मति फेर ली, वे मुझे तीर्ण की तरह समझते हैं, इसलिए हे श्री कृष्ण मेरी रक्षा के लिए आप मेरी ओर कृपा कटाक्ष डाल दीजिए, जो अभागे और दरिद्री है, दरिद्री है, उनके प्रति आपकी दयालुता प्रसिद्ध है। हे मुकुंद तब इस संबंध मती कोई आप निंदा क्यों करते हैं, अपनी दया के द्वारा इस दीन को आनंदित करिए। तो भगवान इस प्रकार कह रहे हैं। और जो ऐसा करते हैं उसका क्या होता है, भगवान कहते हैं श्रद्धावंतो अनुसूयंतो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी, जिनकी श्री कृष्ण के मत में, उनकी आज्ञा में श्रद्धा है, जो कृष्ण में उनके मत में उनके मत को ही मानते हैं, उसमें कोई दोष नहीं देखते हैं, तो वे लोग क्या होता है उनका, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों का दृढ़ता से पालन करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है, भले ही वह इन आदेशों को ठीक से पालन ना कर पाया हो। कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रारंभ में भले ही हम लोग भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन न कर पाए, परंतु मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता, पराजय और निराशा का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता है, अतः वह विशुद्ध कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्राप्त होता है। और कर्म बंधन का क्या अर्थ है? यहाँ पर भगवान जिस कर्म बंधन के छूटने की बात कर रहे हैं, कर्म बंधन एक ऐसा बंधन है जो अपने आप कभी भी समाप्त नहीं होता। जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में चलता रहता है। जिस समय जीव
माता के गर्भ में होता है, उस समय शरीर का पूर्ण विकास होने पर उसको उसको क्या मिलता है? उसको समण शक्ति प्राप्त होती है। वह गर्भ के अंदर दुख का अनुभव करने लगता है, वह सोचने लगता है, मैंने अब तक हजारों योनियों में अनेकों बार चक्कर लगाया है, इस समय अभी अभी मैं जन्म ले रहा हूं, अतः इस जन्म में मैं वह कल्याणकारी कार्य करूंगा जिससे फिर मुझे इस गर्भ में आना ना पड़े। ये जो गर्भ की बात बता रहे हैं ना, ये हम लोग सब हैं, हमारे साथ, सबके साथ ऐसा हुआ है। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान एक समण शक्ति दे देते हैं वहां सोचने विचारने की, गर्भ के अंदर। और हम लोग सारे के सारे लोग ये भगवान से प्रॉमिस करके आए कि हम ऐसे कार्य करेंगे भगवान कि दोबारा हमें अपनी माँ के गर्भ में आना नहीं पड़ेगा भाई, क्योंकि माँ का गर्भ सबसे बड़ा नरक है। जीव गर्भवास के अंदर, जीव गर्भवास के महान दुख से पीड़ित होकर कर्मवश माता के उदर में पड़ा पड़ा अपने मोक्ष का उपाय सोचता रहता है। जैसे कोई पर्वत की गुफा में बंद हो जाने पर बड़े दुख से समय बिताता है, उसी प्रकार देहधारी जीव जरायु के बंधन में बंध कर बहुत दुखी होता है, बड़े बड़े कष्ट सहता है। समुद्र में गिरा हुआ मनुष्य दुख से छटपटाने लगता है, वैसे ही गर्भ के जल में अभिशक्ति जीव व्याकुल हो उठता है। गर्भवास के कष्ट से भी करोड़ गुना कष्ट। हरे कृष्णा जी। तो क्या कह रहे थे कि जब जीव अपनी माँ के गर्भ में होता है तो उसे बड़ी पीड़ा होती है। कहते हैं माँ खट्टा तीखा मीठा खाती है, जो उस जीव के उस त्वचा पे लगता है वो चीखता है, चिल्लाता है, कहता है भगवान मुझे इस गर्भ से बाहर निकाल दो, इन नरक से, मैं बाहर जाके तेरा भजन करूंगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे मुझे बार बार इस गर्भ में आना पड़े। लेकिन बाहर आके आने के बाद क्या करता है? मैं हूं, ये मेरा है जी, सारी चीजों में मेरा आ जाता है, मैं आ जाता हूँ, अहम आ जाता है। और फिर क्या होता है? फिर वो अनेकों कार्य करके अपने इस जो भगवान ने जो ये मनुष्य जीवन दिया था, इस जीवन का वो दुरुपयोग करने लगता है, इस जीवन का दुरुपयोग करता है, और जिससे फिर वो हर टाइम दुखी पाता है। क्यों? उसको क्या मिलता है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म लेने में कष्ट है, मरने में कष्ट है, जरा बुढ़ापा, बुढ़ापे में कष्ट है, व्याधि अनेकों प्रकार की बीमारियां, किसी की पैर टूट जाए, कुछ हो जाए, भैया बहुत पीड़ा होती है। सच्ची बता रहा हूँ, मेरे पैर में चोट लगी थी, मैं 2.5-3 महीने इतना परेशान हो गया था, ना कहीं जाने का ना कहीं आने का, दूसरे के डिपेंड हो जाते हैं दूसरे के ऊपर। और देखो, और जिसके साथ ऐसी ऐसी पीड़ाएं होती होंगी वो कैसे 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 जीता होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव मेरे अकॉर्डिंग कार्य करता है, मेरे मतों के अकॉर्डिंग चलता है, तो क्या मैं उसके जो जितने भी कर्म बंधन है सबसे मैं उसे मुक्त कर देता हूं। बोलो जी हरे कृष्णा। सभी को ये श्लोक समझ आया? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी दीदी, वो हाँ राधिका जी जी, बोलिए। आरती आरती बोल रही हूँ प्रभु जी। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, वो मैंने क्लास थोड़ी आज लेट शुरू की और बीच बीच में थोड़ी डिस्कनेक्ट हो रही थी, मुझे इतना पता नहीं चला मतलब कौन से श्लोक पे चर्चा थी आज। हम लोग एक तीसरे अध्याय के 31वें श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। जी
थोड़ा सा इसका वो मतलब शॉर्टकट में अगर बता सकते हैं तो क्या? हाँ जी, तो भगवान कह रहे हैं कि जो मैंने शास्त्रों में जो मैंने अपना मत दिया है, जो अपना आदेश दिया है, अगर कोई भी जीव इसके अकॉर्डिंग चलता है, इसका पालन करता है, तो मैं उसे उसके कर्म बंधनों से, उसके जो काम कर्म के जो बंधन है, उससे मैं उसको मुक्त कर देता हूं। लेकिन चलना पड़ेगा मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन हम किसके अकॉर्डिंग चलते हैं? हम अपने अकॉर्डिंग चलते हैं। हम क्या कहते हैं? हाँ जी, हम तो जी अपना अपनी गाड़ी खुद लेंगे, खुद चलाएंगे, अपना मत नहीं चलता। आप एक बात बताओ, आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहता है कि आपने 2 गोली सुबह लेनी है, 2 शाम को लेनी है और 2 दोपहर में लेनी है। ठीक है जी। उन्होंने बोला कि भाई और इसके साथ ये प्रिकॉशंस लेने हैं, है ना, आपने मीठा नहीं खाना, आपने तला हुआ नहीं खाना, आपने ये नहीं खाना। और आप क्या करते हो? अरे छोड़ो ना, डॉक्टर की किसने पूछना है, हम तो एक काम करेंगे, 3-3 बार कौन लेगा, हम तो एक ही बार में 6 गोली खा लेंगे, है ना। और क्या करेंगे? एक ही बार में 6 गोली खा लेंगे। और भैया घर में कोई अच्छा सा मीठा बना है, मीठा भी खा लिया, कोई बढ़िया पकवान बन रहा है वो भी खा लिया। और उसके बाद 10 दिन के बाद फिर कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे तो आराम नहीं आया। आराम कैसे आएगा? क्यों? क्योंकि हमने डॉक्टर की बात को हल्के में ले लिया, हमने उसको अपने जीवन में नहीं उतारा। क्योंकि जो डॉक्टर का जो मत था वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, लेकिन हमने कौन से मत को अपनाया? हमने अपने मत को अपनाया, अपने मित्र के मत को अपनाया, जो डॉक्टरी को जानता ही नहीं था। और हम इस आध्यात्मिक संसार में भी क्या करते हैं? हम किसकी सुनते हैं? दोस्त की, है जी। और ऐसे ऐसे लोग भी सुनते हैं जिनको भगवत गीता के बारे में पता ही नहीं है, जो भगवान के बारे में जानते ही नहीं है, जिन्हें पता ही नहीं है भगवान कौन है। हम लोग उनकी सुनते हैं और उनका संग करके फिर अनेकों अनेकों कार्य करते हैं। फिर इस बहुरूपी सागर में हम लोग डूबते रहते हैं, डूबते रहते हैं। हमारे कर्म बंधन कटते नहीं है। ठीक है। जी जी प्रभु जी। और राधिका जी क्या पूछ रहे थे आप? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी एक्चुअली आपका मौसम खराब है, जैसे क्लासेस वो में डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो फिर अच्छे से कुछ दिनों से क्लियर नहीं हो रही है अच्छे से श्लोक। अभी आ गया ना समझ? जी प्रभु जी। हाँ जी, ये यूट्यूब पे भी आपको शाम को ये वीडियो मिल जाएगी। रिद्धि बेटा इसको यूट्यूब पे डाल के सुना है ना? हाँ और जी किस, पे डाल। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन है? ज्योति दीदी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत दीदी, दंडवत। प्रभु जी जैसे ये तो है कि बीच में आवाज मुझे भी कट हो रही थी, जब किचन में जाओ तो आवाज कट हो जाती है। तो जैसे कि कृष्ण कहते हैं कि हाँ, कृष्ण धर्म सर्वोपरि, कि भगवान तो खुद कहते हैं कि सारी चीजें छोड़ के केवल और केवल मेरी शरण में आ जाओ, जी केवल और मेरी शरण। जी और जहाँ हम रहते हैं, जहाँ पे, वहां पे कृष्ण धर्म को छोड़ के बाकी सब कुछ करते हैं हम लोग। तो जैसे घर में है तो कोई ये वाली देवी, ये वाले देवता, ये वाले सारा, तो वो इम्पोज किया जाता है कि आपको करना है। तो उस सिचुएशन को कैसे हमने हैंडल करना है, क्या करना चाहिए हमें? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। क्या होता है ना, देखो हम लोग जिस संसार में रह रहे हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो जानने वाले हैं, है ना, हमें हमें बोला जाता है कि आपको उसे मानना है, इसको मानना है, इसकी पूजा करनी है। तो सबसे बड़ा सिद्धांत ये है कि हम लोग पूजा करने के लिए जाएं, जाएं, लेकिन हमारे अंदर अंदर भगवान कृष्ण के प्रति हो कि हे देवी देवता जो भी है, जिसकी भी आप पूजा कर रहे हो, आप उसको बोलो कि आप मुझे कृष्ण भक्ति दीजिए। अगर आप, अब हम लोग जाते हैं,
हम लोग वैष्णो देवी भी जाते हैं, है ना, हम महाकाल भी गए हूं मैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, वहां जाके हम प्रार्थना करते हैं कि हे माता रानी, आप मुझे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा दीजिए, मेरी प्रीति भगवान के चरणों में लगाइए। क्योंकि सबका एक अकेला इष्ट कौन है, वो भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन अगर हम उनके साथ, अपने घर वालों के साथ झगड़ा करेंगे, वो भी तो ठीक नहीं है, वो भी तो ठीक नहीं है। लेकिन हमारे जो अंदर जो है, अंदर तो भगवान श्री कृष्ण बसे हुए हैं ना, तो जी हम उनकी बात को मान लें, लेकिन उस जो फल है, जो उस पूजा का जो फल है, उस पूजा के फल को हम भगवान श्री कृष्ण को ऑफर कर देंगे। जैसा कि कल जी कहा था कि आपके जितने भी कर्म हैं, उन सबको आपने भगवान को ऑफर कर देना है। जिससे क्या होगा, आपके घर वालों की भी बात रह जाएगी और जी आपका भी रह जाएगा। जैसे जैसे राधा रानी करती थी, राधा रानी क्या करती थी, राधा रानी की जब शादी हुई अभिमन्यु नाम के ग्वाले से, जो उसकी सास थी जटिला, है ना, तो भगवान हमारे जो कन्हैया है, ये सूर्य भगवान के रूप में दर्शन देने के लिए आते थे राधा कुंड में, सूर्य कुंड में। तो क्या होता, जटिला सोचती कि हमारी बहू तो इतनी अच्छी है कि साक्षात सूर्य भगवान इसको दर्शन देते हैं, और जो लोग सूर्य की पूजा करते हैं ना, उसके उसको धन संपत्ति मान सम्मान इस समाज में मिलता है। वो बड़ी खुश होती थी। और राधा रानी क्या करती, राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के लिए से मिलने के लिए, है ना, अपने अपने घर पे क्या बोल के जाती, मैं तो सूर्य देव की पूजा करने के लिए जा रही हूँ। घर वाले खुश हो जाते हैं कि भी मान प्रतिष्ठा मिलेगा, है ना, क्योंकि उससे अनेकों अनेकों फल दिए गए हैं ना, कि सूर्य की पूजा करने से ये मिलेगा। लेकिन वास्तव में क्या था, वो तो भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाती थी, और साक्षात भगवान श्री कृष्ण सूर्य देव के रूप में, चंद्र देव के रूप में वहां प्रकट होते थे। आज भी अगर आप सूर्य कुंड में जाओ, अभी एक महीने पहले गुरुदेव की कथा थी सूर्य कुंड में। गुरुदेव हर साल सूर्य कुंड में कथा करते हैं वृंदावन में। ये गोवर्धन से 20-25 किलोमीटर दूर पड़ता है। 2-3 बार मैं भी गया हूँ वहां पे गुरुदेव के साथ। तो वहां पे साक्षात भगवान आते थे। तो हमने क्या करना है ना, हमने जितने भी कार्य करने हैं, हमने वो सारे के सारे भगवान को ऑफर कर देने हैं। और जब हम लोग, आप एक बात बताओ, और देखो गुरुदेव ने एक एग्जांपल और भी दिया था। एक बार क्या हुआ, एक एक प्रभु जी थे, वो उन्होंने किसी काली माता से कोई वो मांगी थी, एक मन्नत मांगी थी कि भी मेरे यहाँ बेटा होगा ना, तो मैं आपको ये भोग लगाऊंगा, है ना। तो अब वो ठीक है, उसके घर में बेटा हो गया, और जब वो भोग लगाने की बारी आई, अभी लगाते हैं। और वो फिर क्या हुआ, वो हमारे कलकत्ता मठ में आने लग गया, वो, है ना, घोड़े मठ में आने लग गया। तो क्या हुआ, आने के बाद ऐसा बना, जैसे ही वो घोड़े मठ में आया, तो वो साधु संतों संग करने लगा। तो उसको पता चला कि भैया कृष्ण ही भगवान है जी। अब वो ऐसा कट्टर हो गया, धीरे 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 धीरे, अब उसका मन नहीं कर रहा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, काली माता सपने में आ गई, और वो कहती है कि अगर तुमने मुझे जो बोला था, बकरे की बलि के लिए बोला था, अगर तुम मुझे वो नहीं दोगे, तो मैं क्या करूंगी, मैं तेरे सारे संसार को खत्म कर दूंगी। अब भैया वो सुबह उठा डरता डरता, और वो गुरु महाराज जी के पास आया, और वो कहने लगा, महाराज आप तो वो हो गया, वो हो गया, अनर्थ हो गया, है ना। काली माता सपने में आई और बोलती है कि अगर तुमने ये बकरा नहीं दिया, तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तो गुरुदेव कहने लगे कि महाराज ऐसा है ना, तुम दे दो। कहता ना, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि वैष्णव बन गया ना, विष्णु मंत्र में दीक्षित हो गया, तत्व ज्ञान को जान गया। कहता ना, मैं नहीं दूंगा। अब भैया, अब 2-4 दिन गुजरे, फिर माता सपने में आई, कहती तू देगा नहीं देगा। अब तो भैया और हालत बुरी, लेकिन देनी नहीं है, दिमाग खराब, क्या करे। तो गुरुदेव ने कहा, एक काम करना,
अब कि कोई एक दिन बताया गुरुदेव ने कि उस दिन तुम सुबह उठना, सुबह उठ के सबसे पहले है ना 32 राउंड्स का जप करके और भगवान के लिए खूब चकाचक रसोई बनाना, मालपुआ है जी, कचौड़ी, पकौड़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, है ना, चावल, सब बनाना, खूब बनाना, और खूब बना के पहले भगवान कृष्ण को भोग लगाना, और भोग लगा के फिर क्या करना, उस प्रसाद को जाके काली माता को खिलाना। अब भैया बंदे ने यही किया, अब वो किया तो शाम को काली माता फिर आई, अब वो फिर डर रहा है, तो काली माता कहती है, अरे भैया तुमने मुझे इतना 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 खिलाया, है ना, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तुमने मुझे भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद खिलाया, एक काम करना, अब अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, अब तुम साल में 1-2 बार ये मेरे को खिलाते रहना। और जब जब वो सुबह उठा तो उसने गुरुदेव को बोला कि महाराज काली माता बड़ी खुश है, और काली माता ने आदेश किया है कि साल में 2-4 बार ऐसा करते रहना। तो ये जितने भी देवी देवता हैं, अगर आप इनको भगवान श्री कृष्ण का प्रसादी दोगे तो ये लोग सब खुश हो जाएंगे, सब खुश हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि भगवान कृष्ण ने इंद्र देवता को कहा था, आप किसी से भी बलपूर्वक पूजा नहीं ले सकते, तो इस प्रकार कोई इश्यू नहीं है, भगवान को फल ऑफर कर दो। ठीक है दीदी। और कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो? आरती जी, हाँ जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी बोलिए। मुझे पूछना था, ये जो 23 को राधा अष्टमी आ रही है, तो इसका मतलब व्रत कैसे, जैसे जन्माष्टमी, हाँ जी, कृष्ण जन्माष्टमी का? इसके लिए एक क्लास रखेंगे, है ना, 1-2 दिन की क्लास रखेंगे, उसमें 23 तारीख का जो व्रत रहेगा, मैं आपको संक्षेप में बता दे रहा हूँ। 23 तारीख को व्रत रहेगा दोपहर 12 बजे तक। अच्छा, उसके बाद उसके खाना बाद खा आप लेना है? उसके बाद आप, हाँ जी, खाना नहीं खाना, प्रसाद खाना है, खाना खाओगे तो ठीक नहीं रहेगा, खाना नहीं मतलब खाना है, आपको व्रत प्रसाद खाना व्रत है। जी, व्रत वाला की जो नहीं नहीं, मतलब बिना व्रत वाला, जो अन्न जी, खाते हैं ना हम लोग, है अच्छा ना, अच्छा। भगवान का भोग लगा के, ठाकुर जी के लिए रसोई करके, ठाकुर जी राधा रानी का अभिषेक करके, फिर उनको भोग लगा के, फिर वो प्रसाद पाना, अन्न खा सकते हैं 12 बजे के बाद। अगर आप तो जब सोनीपत में हमने होते तो हम, हाँ जी, जी जी जब हमने मतलब उनका अभिषेक करना है राधा रानी का, तो कान्हा जी का भी करना है ना फिर हाँ साथ कान्हा में? जी का भी करो, कान्हा जी का भी करो, हमारे यहाँ भी होगा, बल्कि जो हमारा जो चैनल है अच्युत कृष्ण दास, उसके ऊपर लाइव टेलीकास्ट रहेगा, हमारे यहाँ जी जो राधाष्टमी का महोत्सव मनाया जाएगा, वो आप लोग उस पे जुड़ सकते हैं, जो लोग यहाँ नहीं आ सकता वो इसके माध्यम से जुड़ सकता है, आप उसमें लाइव देख सकते हैं कि उसमें राधा रानी के नाम की महिमा होगी, हरिनाम संकीर्तन होगा, फिर 12 बजे से राधा रानी का 1 क्विंटल दूध के साथ महाअभिषेक होगा, दूध से, दही से, घी, शक्कर, शहद, नारियल पानी, जूसीस, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, इनके साथ राधा रानी का महाअभिषेक होगा। फिर राधा रानी का फूलों का बंगला लगेगा, उसके अंदर राधा रानी को 56 भोग लगाए जाएंगे, और फिर सभी भक्तों के लिए भंडारे प्रसाद की व्यवस्था की जाएगी। तो इस आयोजन को आप हमारे YouTube चैनल अच्युत कृष्ण दास पे लाइव देख सकते हैं। 23 तारीख को सुबह 10 बजे से ये शुरू हो जाएगा, जी और उस दिन आप सभी ने व्रत रखना है 12 बजे तक। जी साथ में एक बाल जी, गोपाल और राधा रानी रखे हुए हैं अपने पूजा स्थान पे, तो सब 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 रात को सब जो कर लीजिए,
सबका हो नहीं जाएगा। रात नहीं रात को जब हम वो करते हैं, मतलब पूजा वगैरह कर लेते हैं, जब हमने उनको शयन कराना होता है तो हम मतलब बेड पे ऐसे मतलब उनको मतलब लिटा देना होता है कि ऐसे ही जब जैसे वो बैठे हैं कि वैसे नहीं, ही वो भी आप लेट के सोते हो, खड़े खड़े सोते हो? लेट के ही। हाँ जी, जी प्रभु जी लेट के ही सोते हैं। लेट के तो फिर भगवान भी लेट के ही सोएंगे ना, अंडरस्टूड है दीदी। जी जी ठीक है। भगवान को भी मुझे लेटा ऐसा के, थोड़ा भगवान का लगता भी है ना बेड। उनका वो एक्चुअली क्या होता है पोज ना, थोड़ा एक्चुअली क्या होता है, आप मंदिरों में आपने देखा होगा, जहाँ भगवान के बड़े बड़े विग्रह होते हैं ना, उनके सामने छोटे छोटे विग्रह भी रखे रहते हैं, देखते हो ना? हाँ बड़े जी विग्रहों के सामने छोटे विग्रह भी होते हैं, उनके अंदर उनका प्राण रहता है। बड़े विग्रह को तो आप सुला नहीं सकते, वो तो खड़े ही रहेंगे, लेकिन जो छोटे विग्रह होते हैं उनके आगे, उनके अंदर उनका प्राण रहता है। तो उनके लिए पूरा बेड सजाया जाता है, उसके ऊपर भगवान को सैया दी जाती है। भगवान भी लेट के ही सोते हैं। वैसे तो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भाव होता है ना, भगवान भी लेट के ही सोते हैं। हमारे घरों में भी ठाकुर जी को शयन दे दिया तो लेट के ही सोते हैं। भगवान जी का बेड है, वो है, उसके ऊपर लेट के सोते हैं ठाकुर जी भी। और सुलाना भी चाहिए, ये भाव है। यशोदा मैया सुलाती थी भगवान को। जी प्रभु जी शुक्रिया प्रभु जी। हाँ जी, बाकी ऐसा है, क्या नाम है, आरती दीदी? हाँ हरे जी हाँ कृष्णा। जी हरे कृष्णा हाँ हाँ जी। जी, मैं बाकी आपको ये जरूर कहूंगा, अगर आपको हमारे इस आयोजन में शामिल होना है तो आप YouTube जी के माध्यम से तो शामिल हो ही सकते हैं। अगर आप इस राधाष्टमी के इस आयोजन में अपनी कोई सेवा देना चाहते हैं राधा रानी के लिए, तो आप वो भी हमें डोनेट कर सकते हैं, वो राधा जी रानी के प्रभु लिए ही रहेगी। ये जी आपके जी वहां जम्मू में बैठे बैठे आपकी उससे सेवा हो जाएगी राधा रानी के लिए, और राधा रानी आपके ऊपर कृपा करेगी, क्योंकि भगवान के लिए कर रहे हैं ना हम लोग ये आयोजन। जी प्रभु जी हाँ प्रभु जी बस मैं चाहती हूँ, लेकिन मैं कैसे भेजूँ? आप कोई अपना QR ये या कोई हमारा हमारा वो है, क्या नाम है, क्या बोलते हैं, गूगल पे है, फोन पे है, ऑनलाइन आप हमें भेज सकते हैं। आपके नाम हमारी पे आपके हम नंबर पे मेरे मेरे नाम से भी है, हमारी गीता दीदी हैं, उनके ठीक है गीता तो जैन वो जी के नाम से सेंड भी कर है। देना। तो हमारी इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं। मैं आपको कहोगे तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर वो आपकी इच्छा है, आपने अगर कुछ भी देना है तो, जैसे कि प्रभु जी आप बता दो, जैसे कि मेरे राधा से रानी की जितना महा यथाशक्ति मैं जितना होगा मैं दे दूँ। हाँ जी, राधा रानी के जो महाअभिषेक की सेवा है ना, जी जी वो जी दूध की सेवा रहेगी, ठीक है? जी वो उसमें दूध दही घी शक्कर सब आएगा। वो सेवा हमने 5100 रुपए की सेवा रखी है। और जी जो 56 भोग की सेवा है जो राधा रानी के लिए, वो हमने जी 6100 रुपए की सेवा रखी हुई है। और जी जो राधा रानी के लिए फूलों का बंगला बनेगा, वो 8000 रुपए की सेवा रखी हुई है। इसके अलावा आप भंडारे में सहयोग कर सकते हैं, उसमें 1200 लोगों का प्रसाद बनेगा, उसमें देसी घी, चावल, है ना, आटा, है ना, सब्जियां ये आएंगी। आप किसी भी चीज के लिए सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये भगवान का एक आयोजन है और आप भगवान के भक्त हैं। प्रभु जी ठीक है प्रभु जी, जितना यथाशक्ति मेरे से जितना हो पाएगा मैं हाँ जी, हाँ कर जी, जी दूंगी। जी जी जी, आप कोई इश्यू मुझे नहीं है, कोई इश्यू आप नहीं मुझे है। वो सेंड कर देना जिस नंबर पे भेजना हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। है। जी प्रभु जी हरे कृष्ण। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा भैया। हाँ जी, हरे कृष्णा दीदी। भैया मैं ये कह रही थी, जैसे हम दिन में भी 12 से 4 का जो विश्राम देते हैं भगवान जी को, तो सुलाना उन उसमें भी लेटाना चाहिए या बैठ खड़े ही रहते उस हैं टाइम जैसे? तो उस टाइम तो पर्दा कर देते हैं दीदी। सही कर देते हैं ना? हाँ जी, उस टाइम पर्दा कर देते हैं। और कोई किसी का कोई क्वेश्चन है? कोई किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? तो ठीक है, फिर हम लोग मंडे क्लास रहेगी, कल और परसों क्लास नहीं रहेगी।
क्योंकि हमने परसों की प्रभात फेरी की तैयारियां करनी है और कल राधाष्टमी के लिए कुछ बैनर्स वगैरह लगवाने हैं जो हमारे सोनीपत शहर में लगेंगे, जिससे भक्त लोग आएंगे। तो कल वो रात्रि की सेवा रहेगी, रात्रि में जाके लगवाने पड़ेंगे होल्डिंग्स वगैरह, जिससे भक्त लोग आएंगे। तो मंडे हम लोग फिर मिलेंगे। वांछा कल्पतरु है कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। आप सभी भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण।